मैं इंजीनियर मोहम्मद रहमान ज़ैदी और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। और आज हमने ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाउ ट्रांसफार्मर कैन बी सेव्ड फ्रॉम बर्निंग। कि ट्रांसफार्मर को हम जलने से कैसे बचा सकते हैं, अगर ट्रांसफार्मर की वो क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या वजूहत होनी चाहिए, या वो क्या सेफ्टी पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारी कि ट्रांसफार्मर को अगर हमने जलने से बचाना है, ठीक है, या ब्लास्ट होने से बचाना है ट्रांसफार्मर को, तो वो हम किस वजह से बचा सकते हैं। तो आज हमने वो रीज़न डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको हम फॉलो करते हुए ट्रांसफार्मर को जलने से बचा सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, ट्रांसफार्मर शुड अर्थ ऑन 2 पॉइंट। ट्रांसफार्मर को 2 पॉइंट से अर्थ करना चाहिए, एक न्यूट्रल एंड बॉडी। ट्रांसफार्मर की हमेशा जो बॉडी है वो भी अर्थ होनी चाहिए, और ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको भी हमेशा अर्थ करना चाहिए अगर ट्रांसफार्मर को हमने बर्निंग से बचाना है। ठीक है। नंबर 2, लोड शुड बी बैलेंस। ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो शुड बी बैलेंस होना चाहिए, उसके अनबैलेंस होने से भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो जलने का खतरा होता है। नंबर 3, ट्रांसफार्मर नॉट बी ओवरलोड। ट्रांसफार्मर को ओवरलोड नहीं होना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उस पर लोड डालना चाहिए, लोड कनेक्ट करना चाहिए, ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर को बचाना चाहिए। नंबर 4, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑयल शुड बी प्रॉपर। ऑयल की क्वालिटी भी, जो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ होता है दो पर्पस के लिए, एक ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन के लिए। ठीक है। तो वो ऑयल जो है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी पूरी होनी चाहिए। जितना ट्रांसफार्मर के लिए ऑयल रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी में ट्रांसफार्मर में ऑयल लाजमी होना चाहिए। ऑयल का लेवल कम होना भी ट्रांसफार्मर को जला सकता है। ठीक है। नंबर 5, ऑयल शुड बी क्लीन। ऑयल जो है वो शुड बी क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज होना चाहिए। नंबर 6, लीका जेल शुड बी ब्लू। ट्रांसफार्मर के साथ, पावर ट्रांसफार्मर के साथ एक हम डिवाइस यूज़ करते हैं ब्रीदर, उसके अंदर सिलिका जेल हम लगाते हैं। सिलिका जेल उसके अंदर जाल होता है शीशे का, उसमें हम सिलिका जेल रखते हैं। सिलिका जेल क्यों उसमें रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि सिलिका जेल ट्रांसफार्मर की नमी को जज़ब कर लेता है। ट्रांसफार्मर में अगर एयर एंटर होती है तो उसमें जो नमी होती है उसको वो जज़ब कर लेता है, तो उसका कलर नॉर्मल हालत में ब्लू कलर, नीले कलर का होता है। जब हम उसको फ्रेश डालते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो नमी को जज़ब करता रहता है तो उसका कलर नीले से उसका कलर सुर्ख हो जाता है विद द पैसेज टाइम। तो ऐसा ऐसा जैसा उसका कलर सुर्ख हो जाए तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो नमी ट्रांसफार्मर में एंटर होगी, और जब नमी एंटर होगी तो ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन वीक होगी। जब ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन वीक होगी तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाली आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल जो है वो ब्लू कंडीशन में होना चाहिए। अगर ब्लू से वो सुर्ख हो रहा है तो उसको फ़ौरन चेंज करें। ठीक है। इतनी ब्लू कंडीशन में ट्रांसफार्मर का ऑयल होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर को जलने से बचाएं। नंबर 7, बुशिंग इंसुलेटर शुड बी क्लीन। जो ट्रांसफार्मर की HT यानी हाई लाइंस की बुशिंग है और जो LV बुशिंग्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर की शुड भी क्लीन होनी चाहिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर के ऊपर ही हमारी HT बुशिंग लगी होती है, ये हमारी LT बुशिंग लगी होती है, जहाँ से कंडक्टर होता है वो वाइंडिंग में जाता है। तो ये जो बुशिंग्स हैं ये ट्रांसफार्मर की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इसमें डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी प्रॉपर। जो ट्रांसफार्मर की इनसाइड पे और आउटसाइड पे दोनों तरफ हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो ट्रांसफार्मर की लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए और वो हेल्थी कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है। नंबर 9, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रॉपर। ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है, जहाँ ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है, वो हमारी प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 10, काइट फ्लाइंग विद स्टील वायर शुड बी प्रोहिबिटेड। जो स्टील वायर काइट फ्लाइंग है उससे बचने के लिए कोई ट्रांसफार्मर, कोई ग्रिड अगर सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, तो उसमें ऊपर हर तरफ जाल होना चाहिए ताकि काइट वहाँ पर जिसके साथ स्टील वायर है वो वहाँ पर ना आ सके। ठीक है। तो ये रीजंस नहीं, वहाँ पर 10 रीजन है तकरीबन जो ट्रांसफार्मर पे अमल करते हुए हम ट्रांसफार्मर को जलने से बचा सकते हैं। ठीक है। ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल की तरफ मुंसलिक करें।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।